मेष राशि, आपके लिए वक्री हो जाना गुरु का शुभ रहेगा। आप कहेंगे कामनी जी ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे रही हैं? चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी, गुरु आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव से षष्ठ गए हैं और द्वादश भाव से तृतीय गए हैं। अब जब वो वक्री होंगे तो कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो पिछले घर का भी इक्वली फल देना शुरू करता है। वो किसके घर में है? वो शुक्र के घर में है। और शुक्र और गुरु जिनकी आपस में बनती नहीं, बहुत अच्छा तालमेल नहीं दिखाते। हालांकि इन्होंने महालक्ष्मी योग यहाँ बनाया, लेकिन महालक्ष्मी योग बनाते हुए भी धन को संचित करने में, परिवार के साथ कोप अप करने में मतभेद और अपना दिमाग जो है उसकी दही होना, साथ में आपकी भाषा कभी बहुत लावण्यमयी, कई भाषा बहुत ज्यादा सात्विक, मतलब आप समझ नहीं पा रहे थे कि मैं चाहता क्या हूँ आखिर परिवार से, और परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या चाहते हैं उनसे। तो ये समझ में अब आएगा जब आप अपनी गलतियां, अपने विषय में, अपनी पर्सनैलिटी, अपने कार्यों के विषय में सोचेंगे, क्योंकि गुरु आपके द्वितीय भाव में बैठा है। अब वो आपको पहले भाव के विषय में भी सोचेगा। अब आपके पहले भाव में, मतलब लग्न भाव में जब गुरु सोचता है किसी के लिए, तो लग्न में गुरु का होना बहुत ही शुभ माना गया है। और गुरु यहाँ पर आपके न कि सिर्फ शादी के योग लाएगा 50-50%, और आपके ऐसे योग भी लाएगा जिसमें आपका बड़ा काम हो जाना, आपके लिए भाग्यवर्धक संदेशें आना, और आपके लिए जो खर्चे अनाप शनाप हो रहे थे उन खर्चों से आपकी मुक्ति होना, धन का संचित हो जाना। और साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि धन संचित होते हुए आपको बहुत कष्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि संचित धन के घर में गुरु वक्री हो रहे हैं। वो बहुत ज्यादा भाषा का भी प्रयोग संभल के करना पड़ेगा, क्योंकि भाषा के घर में गुरु वक्री हो रहे हैं। अब ये भी बात याद रखिएगा आप कि जब भाग्य भाव का स्वामी लग्न का फल देना शुरू करता है तो अपने नसीब से, अपनी पर्सनालिटी से, अपने कार्यों से बंदे की उन्नति होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर उन्नति के सारे मार्ग जो हैं खुल जाते हैं। सात्विकता, आध्यात्मिकता बढ़ती है, रुचि बढ़ती है आपकी धर्म में, कर्म में, और साथ साथ आपको बड़े भाई बहन पिता से पूर्ण सहयोग, और बहुत बड़ा एक शुभ योग है कि आपके लग्न के विषय में गुरु ने सोचा। तो मेष राशि वालों, आपके लिए ये गुरु का जो वक्री होना है 4 फरवरी तक, ये आपको अच्छा फल देने वाला है। 9 अक्टूबर को जो गुरु वक्री हो रहे हैं वो 4 फरवरी तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे, और इस दौरान आपको बहुत ही शुभ फल मिलेगा गुरु का। लेकिन एट द सेम टाइम द्वितीय भाव के जितने एस्पेक्ट्स होंगे, मतलब द्वितीय भाव जो है इसमें गुरु जो है वो शुक्र के घर में बैठा है, तो उधर आपको संभालना पड़ेगा। उधर आप अपने पैसों से खिलवाड़ नहीं कर सकते, ना ही आप अपने परिवार के साथ कोई उल्ट पुल्ट बातें कर सकते हो। तो मैं आपको बधाई देती हूँ कि मेष राशि वालों, आपके लिए गुरु का वक्री होना शुभ भी है, संभल के भी रहना है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।